अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी वर ऑलरेडी रीडिंग द प्ले द ऑस्टर एंड द पर्ल. सो वी विल कंटिन्यू इट्स रीडिंग. हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि क्लार्क लैरबी, जो कि हु इज़ द फादर ऑफ द क्ले लैरबी, ही कम्स टू हैरीज शॉप, बार्बर्स शॉप, and he told him that he has gone somewhere else and he has found actually he has found some work over there, and he also handed him the $30 and asked Harry to give that money to his son Clay, but don't tell him, but he also forbade him to tell this thing to his son that his father came here. और हैरी जो है उसको वो न्यूज़पेपर दे देता है जिसमें उसके बेटे ने जो है वो ऐड दिया होता है अपने फादर को तलाश करने के लिए. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. क्लार्क कहता है कीप एन आई ऑन क्ले, कि तुम क्ले पे जो है, वो हैरी को कहता है कि तुम क्ले पे नज़र रखना. विल यू, क्या तुम रखोगे? आई मीन, मेरा मतलब है. वेल खूब, आई हैड टू डू इट, मुझे ऐसा करना था, करना होगा. हैरी श्योर, यकीनन. क्लार्क या, वेल दैट्स द फर्स्ट मनी आई हैव बीन एबल टू सेव, ये वो पहली रकम है जो मेरे अपनी जॉब से, पहली रकम है जो मैं जिसकी मैं बचत कर सका हूँ या जो मैं बचाने के काबिल हो सका हूँ. When I make some more money, when I make some more, जब मैं मज़ीद पैसे कमाऊँगा, I would like to send it here, तो मैं तुम्हारे पास या तुम्हें वो पैसे भेज दूँगा. So you can hand it to Clay, चुनाचा तो तुम इसको हैंड ओवर कर सको, तुम उसको क्ले को जो है वो दे सको, टू टेक होम, के वो घर ले जाए. हैरी एनीथिंग यू से, जो कुछ तुम कहोगे. क्लार्क देयर इज़ अ साउंड ऑफ द ट्रक्स हॉर्न ब्लोइंग, इतनी देर में उसको ट्रक के जो हॉर्न की जो है आवाज़ वो सुनाई देती है. क्लार्क कहता है वेल, ही गोज़ टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाता है. थैंक्स, शुक्रिया हैरी. थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया. हैरी गुड सीइंग यू क्लार्क, आपको देखकर अच्छा लगा या आपसे मिलकर अच्छा लगा. क्लार्क लैरबी गोज़ आउट. अब नेक्स्ट सीन है जिसमें क्लार्क लैरबी जो बाहर चला जाता है. हैरी वॉचेज हिम, हैरी उसको देखता रहता है. अ ट्रक शिफ्टिंग गियर इज़ हर्ड, इतनी देर में ट्रक का गियर लगाने का, जो गियर लगाता है ट्रक, उसकी जो आवाज़ सुनाई देती है. एंड देन द साउंड ऑफ द ट्रक ड्राइविंग ऑफ. ड्राइविंग ऑफ मीन्स के उसके जो है रवाना होने की. हेयर ड्राइविंग ऑफ मीन्स रवाना होना, और ट्रक के जो रवाना होने की आवाज़ है वो सुनाई देती है. हैरी पिक्स अप अ बुक, हैरी किताब उठाता है. चेंजेस हैट, अपना हैट बदलता है. सेट डाउन इन द चेयर, कुर्सी पर बैठ जाता है. एंड बिगन्स टू रीड, और पढ़ना शुरू कर देता है. अ मैन ऑफ 40 और सो, जी, और इतनी देर में एक 40 साल की उम्र या इससे बड़ी उम्र का एक आदमी, वेल ड्रेस्ड, जो बड़ा खूबसूरत, जिसने बड़ा अच्छा लिबास पहना होता है. रादर स्विफ्ट, रादर थोड़ी क्विकली, स्विफ्ट मीन्स स्विफ्टली, क्विकली, थोड़ा तेज़ी से, कम्स इन, अंदर आता है. द मैन, अब वो आदमी जो है, एक और करेक्टर देखें. अभी तक हमने प्ले में जितने करेक्टर पढ़े हैं उसमें हमने, जब प्ले ओपन होता है तो वो हैरी बार्बर शॉप पर प्ले ओपन होता है, जिसमें जो क्ले लैरबी है उसकी कटिंग कर रहा होता है, जो कि एक छोटा बच्चा है 13-14 साल का. और उसके बाद जो है हमने देखा कि उसमें एक गर्ल अपीयर्स होती है. द गर्ल अपीयर्स ऑन द सीन, जिसका नाम स्मिथ चून होता है, जो कि एक स्कूल टीचर के तौर पर जो अपॉइंट होती है ओके बाय द सी टाउन में. एंड शी हैज़ she has come from California, सॉरी सैन फ्रांसिस्को. वो सैन फ्रांसिस्को से कैलिफोर्निया के एक छोटे से टाउन ओके बाय द सी में जो है वो आती है. और वो शी इज़ डिटर्मिन टू टीच द चिल्ड्रन देयर, और वहाँ पे वो डिटर्मिन होती है कि मैं इन बच्चों को जो है वो सिखाऊंगी. और हैरी से कहती है कि शी वांट्स अ पूडल हेयर कट. ठीक है जी, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि अभी तक हमने क्या प्ले में पढ़ा. उसके बाद हमने जो करेक्टर देखा, क्लार्क लैरबी, जो कि क्ले का फादर है, वो आता है. और अब जो है उसके जाने के बाद एक और आदमी जो है उसकी शॉप पर आता है. वो कहता है वेयर इज़ द बार्बर, नाई कहाँ पर है, हजाम कहाँ है. हैरी कहता है आई एम द बार्बर, मैं ही नाई हूँ. द मैन, आदमी कहता है कैन आई गेट अ हेयर कट रियल क्विक, क्योंकि थोड़ा जल्दी में होता है. वो कहता है कि कैन आई गेट अ हेयर कट, क्या जो है मैं अपने बाल कटवा सकता हूँ, हेयर कट मुझे आप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी जल्दी है. हैरी गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, कुर्सी से उठते हुए. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय रियल क्विक, वो कहते हैं डिपेंड करता है कि आपका क्विक, जल्दी कहने से क्या मतलब है. द मैन सिटिंग डाउन, आदमी नीचे बैठता है. वेल जस्ट अ हेयर कट, वो कहता है कि मुझे सिर्फ जो है वो एक हेयर कट चाहिए. ठीक है जी, ही जस्ट सेज दैट के उसको जो है वो एक हेयर कट चाहिए. उसके बाद वो कहता है कि हैरी पुटिंग एन एप्रन अराउंड द मैन, वो आदमी की जो गर्दन है उसके गिर्द जो है वो लपेटता है, वो शीट सी लपेटता है. ओके, आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं आ रहा. आई हैव सीन यू बिफोर, मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है. द मैन नो, नहीं.
दे आर चेंजिंग द ऑयल इन माई कार अक्रॉस द स्ट्रीट। वो सड़क के दूसरी तरफ जो है, हमने भी पहले भी पढ़ा था जब क्लार्क आया था उसकी शॉप पे, तो वो भी ट्रक पर आया था, उसका ट्रक जो है वो अक्रॉस द स्ट्रीट जो है वो एक गैस लाइन स्टेशन था वहाँ खड़ा था, जैसे पेट्रोल पंप होता है। तो वो कहता है कि दे आर चेंजिंग द ऑयल इन माई कार, वो मेरी गाड़ी में जो है वो ऑयल चेंज कर रहे हैं अक्रॉस द स्ट्रीट, जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी है। थॉट आई वुड स्टेप इन, तो मैंने सोचा कि मैं अंदर आऊँ इन हेयर एंड गेट अ हेयर कट, और अपने बाल कटवा लूँ, गेट इट आउट ऑफ द वे बिफोर आई गेट टू हॉलीवुड। वो कहता है कि इससे पहले कि मैं चूँकि हॉलीवुड जा रहा हूँ, तो हॉलीवुड पहुँचने से पहले मुझे अपने बाल कटवाने के लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़ना था। हाउ मेनी माइल्स इज इट, और उससे पूछता है कि जो है वो हॉलीवुड यहाँ से कितनी दूर है, हाउ मेनी माइल्स। अब हैरी उसको जवाब देता है, वो हैरी उसको ये कहता है कि जो है वो कितने माइल्स दूर है। वो कहता है कि अबाउट 200 स्ट्रेट डाउन द हाईवे, कि अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएं, स्ट्रेट डाउन द हाईवे पे नीचे की तरफ जाएं तो तकरीबन 200 मील तक है। यू कांट मिस इट, आप इसको मिस नहीं कर सकते। द मैन, आदमी कहता है व्हाट टाउन इज़ दिस, ये कौन सा इलाका है, कौन सा टाउन है। आपने देखा होगा जो होता है हाईवेज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से लाहौर टू गुजरात या लाहौर टू गुजरावाला ट्रैवल करें या किसी और सिटी में ट्रैवल करें, तो आप हाईवेज़, जैसे मोटरवे एक हाईवे है, ये जीटी रोड एक हाईवे है, तो अब जब हाईवे पे जाते हैं तो रास्ते में और छोटे छोटे कई इलाके, कई छोटे छोटे टाउन्स जो है वो आते हैं। तो वो कहते हैं व्हाट टाउन इज़ दिस, ये कौन सा इलाका है, कौन सा टाउन है। हैरी कहता है ओके बाय द सी, इस टाउन का नाम है ओके बाय द सी। द मैन, आदमी कहते हैं व्हाट डू द पीपल डू हियर, लोग यहाँ पर क्या करते हैं। हैरी, यानी कि यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, हर इलाके की स्पेशलिटी होती है, कोई किसी ख़ास वजह से मशहूर होता है। तो वो कहते हैं व्हाट डू द पीपल डू हियर, कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं। हैरी कहता है वेल खूब, आई कट हेयर, जैसे मैं हूँ, मैं बाल काटता हूँ। फ्रेंड्स ऑफ माइंड, मेरे और बहुत से दोस्त हैं जिनमें नेम्ड वज़िक, एक मेरा दोस्त है इसका नाम वज़िक है। रिपेयर वॉचेस, वो घड़ियाँ ठीक करता है, रेडियोस ठीक करता है, अलार्म क्लॉक्स ठीक करता है, एंड सेल्स ज्वेलरी, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करता है। द मैन, आदमी कहता है हु डज ही सेल इट टू, ये सारी चीज़ों किसको बेचता है। हैरी कहता है द पीपल हियर, यहाँ पे लोगों को। इट्स इमिटेशन स्टफ मेनली, ज़्यादातर उसके पास जो चीज़ें होती हैं वो बनावटी होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं। इमिटेशन मीन्स आर्टिफिशियल। द मैन, आदमी कहता है फैक्ट्री हियर, यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, फॉर्म्स हैं, ये फिशिंग एरिया। हैरी कहता है नो, जस्ट अ फ्यू स्टोर्स ऑन द हाईवे, सिर्फ ये हाईवे पर जो है कुछ दुकानें हैं, कुछ स्टोर्स हैं। द हाउसेस, कुछ घर हैं। फर्दर बैक इन द हिल्स, पीछे पहाड़ियों में। द चर्च, एक चर्च है, एंड द स्कूल, और एक स्कूल है। यू अ सेल्समैन, वो कहता है, फिर उससे पूछता है कि तुम जो इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आर यू अ सेल्समैन, क्या तुम एक सेल्समैन हो। द मैन, आदमी कहता है नो आई एम अ राइटर, मैं एक लिखने वाला हूँ, राइटर हूँ, मुसन्निफ हूँ। हैरी कहता है व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। द मैन, आदमी कहता है अ लिटल बिट ऑफ एवरीथिंग, मैं हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लिखता हूँ। हाउ अबाउट द हेयर कट, वो कहता है हेयर कट के बारे में क्या ख्याल है। हैरी, यू गॉट टू बी, हैरी से कहता है यू गॉट टू बी इन हॉलीवुड टू नाइट, आज तुम हॉलीवुड जा रहे हो, आज की रात तुम हॉलीवुड में रुकोगे। द मैन, आदमी कहता है आई डोंट हैव टू बी एनी वेयर टू नाइट, मैं आज की रात कहीं पे भी जो है वो नहीं रुकूंगा। बट दैट वॉज द आइडिया, लेकिन ये सिर्फ ख्याल था। वाई, क्यों। हैरी, वेल आई हैव ऑलवेज सेड अ राइटर कुड स्टेप इनटू अ प्लेस लाइक दिस, कहता आई हैव ऑलवेज सेड, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी राइटर जो है वो इस किस्म की जगह पर आ सकता है, वॉच थिंग्स, उस चीज़ों को देखता है, अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड गेट अ होल बुक आउट ऑफ इट, और इसमें से पूरी किताब लिख देता है, और अ प्ले, या कोई प्ले। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि राइटर्स जो होते हैं वो अपने बैकग्राउंड से, अपने सराउंडिंग से, देखिए हम जो ड्रामास देखते हैं, जो राइटर्स जो बुक्स पढ़ते हैं, या जो नॉवलिस्ट होते हैं जो नॉवल लिखते हैं, तो वो सारी कहानियाँ कहाँ से लेते हैं, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ उनको क्लिक कर जाती है, एक छोटा सा इंसिडेंट उनको क्लिक कर जाता है, वो कहीं चीज़ को, छोटी सी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर एक पूरी किताब लिख देते हैं, या उस पर जो है एक उसमें इमेजिनेशन अपनी शामिल करके, और अपना जो है उसमें तमाम चीज़ों को, तमाम एलिमेंट्स को डालकर वो एक प्ले बना देते हैं, एक बुक लिख देते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं। द मैन, और आदमी कहता है और इफ़ ही वॉज अ पोइट, या शायद अगर वो पोइट है तो वो सोनेट लिख देगा, कोई शेर कह देगा इस पर। हैरी, डू यू लाइक शेक्सपियर, हैरी उससे पूछता है कि आपको शेक्सपियर पसंद है। शेक्सपियर आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर का सबसे, गालिब की तरह इंग्लिश लिटरेचर का सबसे वेल नोन जो है वो पोइट है, ड्रामाटिस्ट है, प्ले राइट है। शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज़ बड़ी फेमस हैं, जिनमें एक जो है उथैलो है, किंग लेयर है, हेमलेट है, और इसके अलावा भी एक और है, 4th वन उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। शेक्सपियर जो है 15 और 16 सेंचुरी का पोइट था,
और ही वॉज बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। तो जो है इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर ऐसे ही है जैसे आप उर्दू ज़ुबान में गालिब की अगर बात करें, ठीक है। तो वो प्ले राइट भी था, ड्रामाटिस्ट भी था शेक्सपियर, और पोइट भी था। द मैन, आदमी कहता है, उसके बाद वो कहता है कि दे आर जस्ट अबाउट द बेस्ट इन इंग्लिश, कि ये लोग जो हैं बेहतरीन हैं अंग्रेज़ी में। हैरी, इट्स नॉट ऑफन, अक्सर ऐसा नहीं होता। आई गेट अ राइटर इन हेयर, मेरे पास अक्सर बहुत से राइटर आते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत ये है, यू आर द ओनली राइटर, आई गेट अ राइटर इन हेयर, कि मेरे पास यहाँ पर एक राइटर आया है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और हकीकत ये है कि यू आर द ओनली राइटर, आप वाहिद राइटर हैं। आई हैव हैड इन हेयर इन 20 ईयर, यानी कि 20 सालों से मैं ये दुकान चला रहा हूँ, 20 सालों से पहली मरतबा मेरी दुकान पे कोई राइटर आया है। नॉट काउंटिंग फेंटन, वो कहते हैं मैं फेंटन जो है उसको काउंट नहीं कर रहा। वो कहते हैं द मैन, आदमी पूछते हैं हु इज़ ही, फेंटन कौन है। हैरी बताता है कि फेंटन लॉकहार्ट उसका पूरा नाम है। द मैन, व्हाट्स ही राइट, अगर वो राइटर है तो वो क्या लिखता है। ही गेट्स आउट द वीकली पेपर, अभी हमने पहले पढ़ा था वही वीकली पेपर जिसमें ऐड दिया था क्लेल अरबी ने। क्या नाम था उस पेपर का? उस पेपर का नाम था जी गल, ओके बाय द सी गल। तो वो कहता है वो सिर्फ उस न्यूज़पेपर में लिखता है और उसको तो मैं राइटर कंसिडर ही नहीं करता, सवाए उसके जो है वो 20 सालों में पहली मरतबा एक राइटर जो है मेरी शॉप पर रुका है। हैरी, ही गेट्स आउट द वीकली पेपर, वो जो है हफ्तावार जो है अखबार निकालता है। राइट्स द होल थिंग हिमसेल्फ, वो सारी चीज़ें खुद लिखता है। द मैन, आदमी कहता है या, वेल हाउ अबाउट द हेयर कट, हेयर कट के बारे में क्या ख्याल है। हैरी कहता है ओके, ठीक है जी, इसको यहीं तक रहने दें, वी विल कंटिन्यू इट।